हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप लोग जो है इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछे हैं मैसेज करके भी और कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी। आप लोग बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन में आखिर नंबर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है और कटता है तो कितना बढ़ता है। तो मतलब कि आप सबका क्वेश्चन हम इस पर नोट कर लिए हैं, क्या क्या क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि एक हमारे भाई है क्वेश्चन पूछा, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर कटेगा। ठीक, जो लोग जी मतलब कि नंबर जितना आ गया है उसमें से कट भी सकता है क्या, तो देखिए अभी हम बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा, हो सकता है बढ़ भी सकता है। और नॉर्मलाइजेशन में किसको नंबर बढ़ेगा, मतलब कौन कौन लोग हैं जिनको नंबर बढ़ने वाला है, समझ गए। और एक भाई कमेंट किया है तो 30 से कम नंबर वाले को, मतलब कि जो लोग फेल है अभी सीबीटी में उसको फेल ही कह सकते हैं, समझ गए। मतलब उनको फेल ही समझे कि नहीं, तो उनको जो है सो क्या होगा तो भी बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, एक हमारे और सब्सक्राइबर है, वो पूछते हैं कि SC ST और फीमेल के लिए कितना नंबर लाना था। तो ये तो सबको पता था कि कितना नंबर लाना था, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन फिर भी बता दिए क्योंकि रात में जब लाइव स्ट्रीम किए थे तो उसमें जो है सो आप सब ये भी क्वेश्चन पूछे थे ज़्यादा कि कितना नंबर लाना था CBT में, तो इसलिए हम ये भी पिक कर लिए क्वेश्चन। और हाँ, एक हमारे और जो है मतलब सब्सक्राइबर का था कि ऑब्जेक्शन करने से नंबर बढ़ेगा या नहीं, या कि कटेगा या नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन था, हम ठीक से देखे नहीं है। हाँ, वही था कि बढ़ेगा कि नहीं। तो इस सारे जवाब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और आपके मन में कोई और डाउट है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, समझ गए। तो चलिए इस सबको बारी बारी से हम आप सबको जवाब देते हैं कि सबसे पहले हम ये बताते हैं नॉर्मलाइजेशन जो है किसको नंबर बढ़ेगा और किसको कमेगा, समझ गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ये बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर किसको बढ़ेगा और कमेगा तो किसको कमेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम, समझे, जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है हार्ड शिफ्ट हुआ है, जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है जैसे मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को था, ठीक ना, और उस दिन सबका एग्ज़ाम जो है से हार्ड शिफ्ट था, मतलब कि CBT जो है से आउट ऑफ सिलेबस पूछा था, समझ गए। आउट ऑफ सिलेबस पूछा है ना, तो उसमें जितना भी लोग एग्ज़ाम दिए 5 अक्टूबर वाला में, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं इसे, या 7 अक्टूबर मान लीजिए, समझ गए। तो उसमें जितना भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं सबका जो है से यहाँ पे मार्क्स बढ़ सकता है। और बढ़ने का कंडीशन क्या है, तो उसमें क्वेश्चन जो है से आउट ऑफ सिलेबस रहना चाहिए, समझ गए, और तभी आपका नंबर बढ़ेगा। हाँ, और इसमें और भी कुछ लोग थे पूछे थे कि और नंबर कटेगा तो किसको कटेगा नंबर, इसमें भी वो भी क्वेश्चन था। तो नंबर किनको कटेगा कि मान लीजिए कि ब्लैट्रॉन द्वारा जो भी अभी आपका आंसर की आया है उसमें आपको गलती से कोई नंबर एक्स्ट्रा चढ़ गया है या गलती से कोई क्वेश्चन सही हो गया है तो वो नंबर आपका कट जाएगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि आपको गलती से यहाँ पर 2 + 2 का 4 + 4 का कितना था, 4 + 4 होता है 8, और यहाँ पर आपका 12 आंसर सही हो गया है तो यहाँ पर आपका नंबर कट सकता है। तो यानी कि जो लोग 30 नंबर लाए हैं उसको फेल कर दिया जाएगा 1 नंबर से, समझ गए। अगर नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कुछ होता है तो समझ गए। अगर आपको ये सबको लिए नहीं है, जिनको गलती से मतलब कि क्वेश्चन आंसर जो है सो सही हो गया है, गलती से ब्लैट्रॉन के आयोग से जो भी है उनसे गलती से सही हो गया है, उसका नंबर कटेगा। ऐसा नहीं, आप जो सही है आप अच्छा से क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि अगर आपका कहीं कट सकता है तो आप देख लीजिएगा, समझ गए। और नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर कटेगा, तो कटेगा एक, जिसको भी कटेगा ना 1 से 2 नंबर कटेगा, ज़्यादा नहीं कट सकता है, समझे। मान लीजिए कि 2 नंबर कट सकता है, इस भी क्वेश्चन का जवाब दे दिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर कट सकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि ब्लैट्रॉन जो है सो उसका सभी क्वेश्चन गलत ही अनजाने में सही हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर कट सकता है, हम ये बता रहे हैं, समझ गए। और उतना नहीं लेना है, 2 नंबर हम ज़्यादा से ज़्यादा बोले हैं, समझ गए। और नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा, तो बढ़ने का बात है, समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बढ़ सकता है, इसमें आपको कहाँ, यहाँ पे आपको बढ़ सकता है 5 नंबर तक आप जो है सो इसमें नंबर बढ़ा सकते हैं। जो अब बढ़ेगा कंडीशन हम ये भी बताते हैं, जैसे कि जो लोग का शिफ्ट हार्ड गया है उन्हीं को इतना नंबर तक बढ़ाया जा सकता है, 5 नंबर तक,
समझ गए, 5 नंबर तक बढ़ सकता है। और एक और भाई कमेंट किए 30 से कम वाला नंबर को क्या होगा, यानी कि 30, 29, 27, 28, यानी कि जो लोग जो है 27, 25, 28 और 29 इतना नंबर लाए हैं, समझ गए, तो उनको क्या करना है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। जो लोग 27, 28 नंबर CBT में लाए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेल्ट्रॉन जो है से वेटिंग लिस्ट भी जारी करता है। अगर मान लीजिए कोई जो है से ज्वाइन नहीं करता है तो आपको यहाँ से ऊपर में आपको पैनल, दूसरे पैनल में लिया जाएगा और आपसे CBT एग्ज़ाम दोबारा भी ले सकता है, समझ गए। तो ये लोग और SC ST जो भी है 27 से कम में नहीं लाना है, SC ST और ऑल फीमेल का, समझ गए। तो ये लोग भी नहीं घबराइएगा, ये भी क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया है। और देखिए एक भैया और कमेंट किए थे SC ST ऑल फीमेल कितना नंबर लाना था, तो यहाँ पे देखिए SC ST को और 27 से लाना था, समझ गए। और इसी में PH कैंडिडेट जो भी थे, PH कैंडिडेट उनको 25, 25.5 नंबर लाना था, 25.5 कह सकते हैं क्या। तो जो SC ST थे उनके लिए 25.5 नंबर लाना था, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि एक और क्वेश्चन रह गया कि ऑब्जेक्शन करने से नंबर बढ़ेगा कि नहीं। तो आप पहले श्योर हो जाइए कि वह क्वेश्चन मेरा सही है और आयोग ने उसे गलत कर दिया है, समझ गए। पहले जो भी क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कि जो पहला नंबर क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और वो क्वेश्चन गलत होना चाहिए और बेल्ट्रॉन से मतलब आपका आंसर सही है, लेकिन बेल्ट्रॉन के आयोग जो भी है उससे मतलब कि वो क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। आप 100% श्योर है तब आप जो है से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और हाँ, एक और बात कहना चाहेंगे, ऑब्जेक्शन लगाने के कौन कौन लोग लगाइएगा, जो 2 नंबर कम रहा है वो लोग तो आवश्यक रूप से ऑब्जेक्शन लगा लीजिएगा, समझ गए। जो लोग 28 और 29 जिनका है वो लोग जो है अवश्य रूप से ऑब्जेक्शन लगा लीजिएगा। और SC ST वाले को और फीमेल को अगर 26 नंबर भी है, समझ गए, 26, 25 भी है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं SC ST वाले। हो सकता है कि अगर आपका लक साथ दिया तो बढ़ भी सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बोल दिए हैं। अगर आप 200-400 खर्च कर देते हैं ऑब्जेक्शन एक क्वेश्चन का तो 200 रुपया लगता है, वो तो आप नोटिफिकेशन में देख लिए। और हाँ, ऑब्जेक्शन का डेट भी 4 तारीख तक ही है, 4 फरवरी तक है, समझ गए। तो आप वो अपना ध्यान रखिएगा। और एक और आवश्यक सूचना है कि सब लोग को बेल्ट्रॉन का ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको और तरह के प्रॉब्लम आने वाला है। तो उस ग्रुप के माध्यम से रात में भी लाइव आए थे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ है उस ग्रुप के माध्यम से। तो चलिए, तो ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस ग्रुप का लिंक। टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको जो भी मन है उसमें आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, आपके मन में और कोई डाउट है कि भैया ये होकर मतलब कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो समझ में आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग जैसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी छोटा सा अपडेट आएगा तो हम अपडेट कर देंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।